हमारे संस्थापक आचार्य हैं शिला प्रभुपाद और 10,000 साल तक वही रहेंगे। और हमें याद करना ज़रूरी है, अपने आप को याद दिलाना ज़रूरी है कि शिला प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए क्या किया है। हम सब यहाँ पे प्रभुपाद की वजह से ही बैठे। अब यहाँ पे मेरी वजह से या चिदगुरु की वजह से या भक्ति विकास महाराज की वजह से हो, बट नहीं भी हो, रियली में प्रभुपाद की वजह से हो आप सब यहाँ। हम सब भी प्रभुपाद नहीं होते थे ना, हम होते ना, कोई कुछ भी नहीं होने वाला था। इसलिए ये अपीयरेंस डे और डिसअपीयरेंस डे दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि हम लोग याद कर सकें कि शिला प्रभुपाद ने हम लोग के लिए क्या किया और हमें उनके लिए कैसे वापस ऋण चुकाना है। तो शिला प्रभुपाद की सारी शिक्षाओं अगर आप पढ़ लो, एक तो क्लियर है एक शिक्षा, 2 शिक्षाएं क्लियर है, एक्चुअली 2 नहीं, 4 ही समझ लो, 4 शिक्षाएं क्लियर है। शिला प्रभुपाद ने बोला है मेरी बुक्स पढ़ो, क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत सारी शिक्षाएं हैं, यस नो, हाँ ना, कहीं प्रभुपाद ने कुछ कहा है, कहीं कुछ कहा है, कहीं कुछ कहा है। 4 शिक्षाएं क्लियर है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। मेरी बुक्स पढ़ो, बुक्स आर द बेसिस। फिर उसके बाद कि प्रचार करो, प्रीचिंग इज अ एसेंस। प्रचार करना है। अगर प्रभुपाद से जुड़े हो तो प्रीचिंग करनी है। अगर आप प्रीचिंग नहीं कर रहे तो प्रभुपाद की बात हम नहीं मान रहे। प्रीचिंग इज एसेंस। तीसरा, प्योरिटी इज फोर्स। शुद्ध बनो, अपने जीवन में शुद्धता लाने की कोशिश करो जितना हो सकता है। 100% तो कोई नहीं कह रहा, जितना हो सकता है शुद्ध बनने की कोशिश करो। अपने मन में अच्छे विचार लाओ, भगवान के लिए, वैष्णवों के लिए सरल बनाओ अपने मन को। और चौथा, यूटिलिटीज प्रिंसिपल, और सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगाओ। बस ये 4 चीज़ें, मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि ये 4 चीज़ें में शिला प्रभुपाद कि कोई डिबेट करेगा इस पे, नहीं प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला, प्रभुपाद ने अपने बुक्स में कुछ और बोला, लेटर में कुछ और बोला, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सल है ये। तो ये 4, अगर हमें प्रभुपाद का ऋण चुकाना है तो 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अगर हम करेंगे तो हमें ही फ़ायदा है, और किसी को थोड़ा ना फ़ायदा होगा। इसको ऐसे थोड़ा ना होगा, हमें ही फ़ायदा, हमें ही बेनिफिट है अगर हमें 4 चीज़ें अपने जीवन में फॉलो करेंगे। किताबें पढ़ें प्रभुपाद की, प्रचार करें और अपने आप को शुद्ध करें। और जितनी वस्तुएं मतलब मंदिर की और अपने घर की, जहाँ तक हो सके भगवान की सेवा में लगाएं। मगर मज़े की बात है कि ये 4 चीज़ें नहीं हो रही वर्ल्ड वाइड। अगर आप इंस्टीट्यूशन में देखोगे, ये 4 ही चीज़ें नहीं हो रही, बाकी सब हो रहा है, बाकी सब होता है, ये 4 चीज़ें नहीं हो रही। किताबें कोई नहीं पढ़ रहा शिला प्रभुपाद की। यहाँ पे पढ़ी है किताबें किसी ने? सारी पढ़ी हैं किताबें? नहीं। बाकी लोग क्या शक्ल क्यों देख रहे हो मेरी, हाँ या ना? नहीं पढ़ी। तो फिर ना, प्रभुपाद कह रहे हैं मेरी बुक्स पढ़ो। प्रभुपाद ने कहा आई एम इन माई बुक्स, मुझे जानना है, मेरी किताबें पढ़ो। मैं एक्चुअली एक बुक ही लिख रहा हूँ कि प्रभुपाद की बुक पढ़नी है, उसी में मैं बुक लिख रहा हूँ कि पढ़नी क्यों है, कैसे पढ़नी है और ज़रूरी है। सो ये 4 चीज़ें प्रभुपाद की अनडिबेटेबल टॉपिक्स हैं। डिबेट हो रही है और चीज़ों पे, हाँ भाई, अब बहुत सारी डिबेट्स हैं, फीमेल दीक्षा गुरु, और क्या डिबेट है, वर्णाश्रम पे डिबेट चल रही है, ऋत्विक पे भी डिबेट चल रही है इतनी ज़्यादा। अब तो करोड़ों इशू है डिबेट के, मगर जिस पे डिबेट होनी चाहिए उस पे डिबेट नहीं हो रही। डिबेट इस पे होनी चाहिए, भैया किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या हो गया? और बुक्स आर द प्रीचिंग इज अ सेंस। प्रचार वैसे देखने में हो रहा है मगर वैसे नहीं हो रहा, इन रियल सेंस नहीं हो रहा। प्रचार क्या है आजकल, प्रचार कैसे है, मतलब लोग
कर रहे हैं प्रीचिंग, मगर सो कॉल्ड प्रीचिंग है, क्योंकि लोग कहानियाँ बोल रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है। मैसेज तो कौन दे रहा है बताओ? मैसेज तो आप यूट्यूब पे जाके देखो, सब इधर उधर की बातें, मैसेज कोई नहीं दे रहा। या अगर मैसेज भी दे रहे हैं तो सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को कौन काट रहा है? वो तो कोई नहीं काट रहा कि सोसाइटी गलत है, नहीं, पॉलिटिशियंस गलत है, उसके बाद कॉरपोरेट सेक्टर गलत है, आपकी लाइफस्टाइल गलत है, कोई नहीं बोल रहा। ये कौन बोल रहा है? सब तो इधर उधर की कहानियाँ बोल रहे हैं, प्रचार भी नहीं हो रहा। और शुद्धता तो चलो वो तो एक अंदर की चीज़ है, वो तो है या नहीं पता नहीं लगेगा। और यूटिलिटी प्रिंसिपल, भगवान की सेवा में चीज़ें इस्तेमाल करना, वो भी शायद हो रहा है, नहीं भी हो रहा। लोग मंदिर खोल रहे हैं, मठ की तरह अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यही हो रहा है एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे भी हम सोच रहे हैं टेम्पल बना है ना बड़ा, मगर बनाएंगे तो सही, मगर मैंने ये सोच के थोड़ी सी मुझे डर लगता है, क्योंकि जब बड़ा टेम्पल बनेगा तो क्या होगा? वो बड़े टेम्पल के बाद बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं ये भी समझ लो। और फिर क्या होता है? टेम्पल बनता है, डिवोटीज आते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, सब रहते हैं, और फिर उनका एक अड्डा बन जाता है। हाँ भाई, टेम्पल बनेगा, डीटीज आएंगी ना, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, डोनेशन भी आएंगी, लेनी पड़ेंगी, टेम्पल कैसे चलाओगे आप? तो फिर आदमी उलझता जाता है, एक अजीब से सर्कल में घूम जाता है। इसलिए मैंने कहा कि भैया यही चलाते रहो सिंपल सेटअप है, कोई टेंशन नहीं है, अपना भक्ति करो, आराम से चलते रहो। हाँ ऑफ कोर्स हम इसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे, मगर मैं कुछ आइडिया सोच रहा हूँ कि हम डोनेशन के चक्कर में ना फंसें, सिंपल भी बन जाए, ज़्यादा टंटा भी ना हो, और आराम से हम चलते। एक्चुअली इस लेवल में मुझे ब्यास का मॉडल बहुत सही लगता है, मतलब उनका रियली में दिमाग है, लैंड पे शटर डाल के ख़त्म बस, और कोई है ही नहीं, कुछ खर्चा ही नहीं है। बट ऑफ कोर्स उसमें एक प्रॉब्लम भी है कि वहाँ पे नहीं, अच्छे लोग तो आते हैं, वहाँ आते ही हैं, बट एक सेटअप ठीक है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कुछ है ही नहीं, शेड है आ जाओ बैठ जाओ। सो बट ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं करना आते, हम थोड़ा वैदिक संस्कृति बनाएंगे। बट द पॉइंट इज, लोग ये प्रभुपाद का चौथी चीज़ भी ख़त्म हो गई है, यूटिलिटीज़ प्रिंसिपल। सब कुछ भगवान की सेवा में लगाओ, लोग अपनी सेवा में लगा रहे हैं, अपने अड्डा बना के टेम्पल को अपने कब्जे में रख के बस चलता रहता है, बस यही है बस, और तो कुछ नहीं है, सब बेकार हो रहा है सब। सो शिला प्रभुपाद जो चाहते थे वो एक्चुअली नहीं हो रहा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और हमें क्या करना है? हमें बाकी चीज़ों पे ध्यान मत करो या करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये 4 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखना है अगर हमें शिला प्रभुपाद के अपने आप को फॉलोअर कहना है, ये बहुत ज़रूरी है। सो तब प्रभुपाद खुश होंगे, तब आप प्रभुपाद के गुणगान करने का मतलब होगा, तब आप प्रभुपाद से कनेक्शन फील करोगे। एक्चुअली कनेक्शन फील नहीं होता ना, कहाँ बताओ आपको किसी को कनेक्शन फील होता है प्रभुपाद से? इंडिया में कम है, बाहर के लोगों को बहुत है, क्योंकि बाहर जो वेस्टर्न डिसाइपल्स हैं वो तो कृष्णा को भी नहीं, हमारे तो कल्चर में ना कृष्णा तो हम बाईपास हो जाते हैं प्रभुपाद, कृष्णा राधा, प्रभुपाद से बहुत कम कनेक्शन है। और मतलब आप वेस्ट जाओ, आज का दिन तो जन्माष्टमी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो वो तो पागल हो जाते हैं वो। सो प्रभुपाद से कनेक्शन नहीं है हमारा, महाप्रभु से भी नहीं है, महाप्रभु भी गायब ही है नॉर्थ में, नहीं बंगाल में ही अभी, महाप्रभु से भी सीधा राधा कृष्ण से अभी हमारा, क्योंकि हमारे कल्चर में है, महाप्रभु भी नहीं थे। बंगालियों का थोड़ा महाप्रभु से वहीं पैदा है ना, तो वो बचपन से गौर नेता है। कोई बंगाली है यहाँ पर? कोई हरे कृष्णा बंगाली? अच्छा, आप जानते थे गौर नेता को, जानते थे क्या? हाँ देखो, बंगाल में पैदा हुए, अब गौर नेता का नाम नहीं सुना, हो ही नहीं सकता है। नहीं, आप कहाँ से हो? अच्छा, साउथ 24 परगना, तो वहाँ पे तो वो होगा ना, तो महाप्रभु की पाटबाड़ी भी तो होगी आसपास आपके। हाँ, अनंताचार्य का वो तो
कलकत्ता में है? हाँ, बड़ाईपुर आपके चकलेश्वर महादेव 24 परगना में, डायमंड हार्बर के पास ही है। सो एनीवे, सो ये देखो, सो मैक्सिमम गौरता है या भगवान, प्रभुपाद से तो कनेक्शन है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी से कनेक्शन बनाने के लिए प्रभुपाद की टीचिंग्स फॉलो करेंगे तो आपको एक रिलेशनशिप फील होगा। तो आप ये कर सकते हो कि शिला प्रभुपाद के बारे में पढ़ो। उनके डिसाइपल्स ने बहुत सारे प्रभुपाद के लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखा है। तो अब तो बुक्स अवेलेबल हो गई हैं। जैसे हम सदूत प्रभु ने लिखा है, अपने गर्ग मुनि प्रभु ने लिखा है, तमाल कृष्ण महाराज ने लिखा है प्रभुपाद के बारे में, जो उन्होंने देखा है शिला प्रभुपाद को इंटरेक्शन हुई है, वो किताबें पढ़ लो। ऑफ कोर्स इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, वो एक थोड़ा ड्रॉबैक है, बट हिंदी में है, कुछ ना कुछ तो होंगी प्रभुपाद के बारे में। प्रभुपाद लीलामृत तो है ही। लीलामृत पढ़ी है प्रभुपाद लीलामृत किसी ने? यहाँ किसी ने पूरी नहीं पढ़ी प्रभुपाद लीलामृत? ले है, क्लासेस छोड़ो, आपने खुद पढ़ी है नहीं पढ़ी है? क्लासेस क्या है? प्रभुपाद लीलामृत नहीं पढ़ी आप लोगों ने? ये आप क्या हो, आप मतलब दिमाग खराब है क्या? अभी आज से आपको प्रभुपाद लीलामृत पढ़नी है। पहले वो ख़त्म करो। गीता पढ़ो ना पढ़ो, भागवतम पढ़ो ना पढ़ो, वो किताब ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि आप अपने संस्थापक आचार्य को नहीं जानते तो क्या जानते हो? कोई मतलब ही नहीं है। प्रभुपाद लीलामृत है। फिर प्रभुपाद के बारे में बहुत सारी, प्रभुपाद इन जर्मनी, प्रभुपाद इन ऑस्ट्रेलिया, नेट पे जाके देखो, डिवोटीज ने लिखी हुई है। प्रभुपाद इन चाइना, प्रभुपाद इन रशिया, सॉल्ट ब्रेड, कितनी सारी बुक्स हैं प्रभुपाद के बारे में, बहुत इन्फॉर्मेशन है। और जैसे जैसे उनके बारे में पढ़ोगे वैसे वैसे कनेक्शन फील होगा, जैसे कनेक्शन फील होगा वैसे वैसे प्रभुपाद की बात मानने का मन करेगा और आप अपने आप ही आगे बढ़ जाओगे। सो आपकी गलती नहीं है, इंडिया में पढ़ी नहीं लोगों ने प्रभुपाद लीलामृत। सो प्रभुपाद लीलामृत सबको पढ़नी है, मैं पूछूंगा, अदरवाइज यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से, सनातन मंदिर जाओ, किसी और मंदिर चले जाओ, क्योंकि मंदिर किसका है? प्रभुपाद का है भाई। जो हम मेन ऑल्टर ही अलग से बना रखा है हमने, कृष्ण को से अलग। सो ठीक है, सो हम शिला प्रभुपाद के बारे में पढ़ें, उनकी टीचिंग्स पढ़ें। शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया? शिला प्रभुपाद एक्चुअली, अगर आप प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आप कहोगे यार ये तो, प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है इस मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, एक्सट्रीम। पूरी रात जागे हैं शिला प्रभुपाद, किताबें लिखी हैं हम लोगों के लिए। शिला प्रभुपाद मैनेजमेंट में थे, 24 घंटे मैनेजमेंट, मतलब ऐसे नहीं सिर्फ किताबें लिख रहे, लेक्चर दे रहे हैं, 24 घंटे और मैनेजमेंट भी। ये जो मैनेजमेंट कर रहे हो आप, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब मैनेजमेंट है ही नहीं। ये क्या है मैनेजमेंट? मतलब ये सब्जी वब्जी ला के बना देंगे कुछ, ये टेंट वेंट ला के कुछ कर देंगे, आप क्या करोगे? आप कुछ बाहर का कुछ लोगों से मिलके फाइनेंस ले आओगे, ये बीकानेर जी ये खंग बजा के पुजारी कुछ कर देंगे। ये कोई मैनेजमेंट है? ये कोई मैनेजमेंट नहीं है। ये मैनेजमेंट तो प्रभुपाद कर रहे थे। जुहू मंदिर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, यू सी, वो कोर्ट केस संभाल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, भैया अब वकील क्या कह रहा है, अब केस क्या चल रहा है। और जर्मनी में मतलब प्रॉब्लम्स, हज़ार प्रॉब्लम। जर्मनी में पुलिस पकड़ के ले गए डिवोटीज़ को, अफ्रीका में डिवोटीज़ को खड़ा करके उनको भून दिया। प्रभुपाद को मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, क्या करें हम प्रभुपाद जी, हम क्या करें। ऑस्ट्रेलिया में मंदिर में बम फूट गया, सारे डिवोटीज़ मर गए वहाँ। प्रभुपाद उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे करो। मायापुरी मुस्लिमों ने अटैक कर दिया, प्रभुपाद ने फिर वहाँ पे मैनेजमेंट की। कभी कभी वो लोन लेते हैं, इंडिया में फॉरेनर्स से सब लूटते थे इंडियंस, फॉरेनर नए तो प्रभुपाद उनको बता रहे हैं देखो ऐसे डील करना है बैंक से, ऐसे डील करना है लोगों से। माता जी को समझा प्रभुपाद, दिखा रहे हैं साड़ी ऐसे पहननी है, साड़ी पहननी नहीं आती उनको ने कहा साड़ी पहनी, फॉरेनर्स हैं। प्रभुपाद माता जी से सिखा रहे हैं साड़ी कैसे पहननी है, टॉयलेट कैसा धोना है, ये सिखा रहे हैं। वहाँ तो टिश्यू पेपर होता है ना, मतलब यू सी, एक आसमान से लेकर ज़मीन तक पूरा मैनेजमेंट प्रभुपाद सिंगल हैंडेड। बहुत टेंशन होगी, मतलब ऐसे थोड़े ना है, वो वहाँ पे गोलियाँ मार रही हैं डिवोटीज़ को, टेंशन नहीं होगी?
दैट्स अ बिग थिंग. सो प्रभुपाद मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, बुक्स भी लिख रहे हैं, डिवोटीज़ को छोटी छोटी डिटेल्स पे भी ध्यान रख रहे हैं. मंदिर में कारपेट कैसे लगाए, प्रभुपाद इस पर भी ध्यान रखते थे. मंदिर क्लीन है या नहीं, प्रभुपाद बहुत छोटी डिटेल्स पे ध्यान रखते थे, बहुत छोटी. प्रभुपाद एक बार पता नहीं कहाँ गए, अमेरिका में थे कहीं, प्रभुपाद को दिखा मंदिर, प्रभुपाद आए तो मंदिर साफ वाफ किया उन्होंने. तो वो गए तो प्रभुपाद को प्रभुपाद ने राउंड लगाने ले गए. प्रभुपाद राउंड लगा रहे थे, प्रभुपाद सीधा सीढ़ी के ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर. फिर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ना वो एटिक होता है, एटिक समझते हो आप? एटिक पता है कैसे गए? यहाँ नहीं होता इंडिया में, फॉरेन में होता है. मतलब फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर ऊपर जाके एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक गोडाउन सा होता है छोटा सा, उसमें सामान रखा होता है, उसको एटिक कहते हैं. मतलब इंडिया में नीचे होता है, फॉरेन में ऊपर होता है. तो प्रभुपाद अपने घूम के अपने गए, सीधा ऊपर गए. ये प्रभुपाद को पता था बाकी तो क्लीन कर ही देंगे, क्लीन कराए तो इन्होंने ध्यान दिया. ऊपर गए तो प्रभुपाद ने देखा भागवतम ऐसी पड़ी हुई थी प्रभुपाद की, उसे पेंट गिरा हुआ था, फटी पड़ी थी सब. प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस. प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? प्रभुपाद बहुत गुस्सा होके गए. प्रभुपाद ने कहा तुम नॉनसेंस हो, तुम्हें क्लीनिंग कुछ नहीं आती. वॉज वेरी स्केप्टिक. प्रभुपाद से एक बार कहा भी था किसी ने, डिवोटी ने जूह में आके कहा प्रभुपाद किचन में बहुत कॉकरोच हो रहे हैं, हम दवाई डाल दें, मार दें? प्रभुपाद ने कहा कि तुम एक बार मारोगे, 2 बार मारोगे, 3 बार मारोगे, क्लीन रहना सीख लो तो कॉकरोच आएंगे ही नहीं. ये प्रभुपाद से ये भी पूछ रहे हैं कॉकरोच एक तरफ, और दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि जूहू के मंदिर में कोर्ट केसेस कैसे लड़े, क्योंकि बहुत डाइवर्स है ये. और प्रभुपाद सबका आंसर देते थे, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने आंसर नहीं दिया, सबका आंसर दिया. हज़ारों लेटर्स आते थे, प्रभुपाद लेटर्स लिख रहे हैं. प्रभुपाद के खुद के डिसाइपल्स अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं. कीर्तनानंद महाराज न्यू वृंदावन में उन्होंने मंदिर खोल दिया, मंदिर में कृष्ण के साथ क्राइस्ट की डीटी भी रख दी. अजीब, बुद्धा की भी रख दी ऑल्टर में. अब नए नए थे ये लोग, इनको क्या है, इन्होंने कर दिया. और बहुत वियर्ड चीज़ें हो रही थी प्रभुपाद के टाइम. प्रभुपाद उनको भी बता रहे हैं भैया ऐसा नहीं करना, क्या कर रहे हो. प्रभुपाद एक बार गए लॉस एंजल्स में, कार से उतरे तो एक डिवोटी आया, प्रभुपाद गया, प्रभुपाद को आलिंगन करके पुच्ची कर ली. प्रभुपाद ने कहा क्या हो रहा है, मैंने तू रटो, मैंने तमाल क्या हो रहा है. तो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट द हेल. उन्होंने कहा ये मेरे गुरु हैं. तो प्रभुपाद उनको ये भी सिखाना है, गुरु का ऐसा नहीं कर सकते. इंडिया में कोई करेगा बताना? नॉनसेंस. गुरु का तो कभी कर ही नहीं सकते हम. प्रभुपाद ये भी सिखा रहे हैं भाई गुरु को तो प्रणाम करना होता है, ऐसे क्या कर रहे हो तुम चिपक के पुच्ची. तो हो गया राय. और बोलिए यमुना माता जी को खाना बनाना सिखा रहे थे प्रभुपाद, चपाती कैसे बनानी है, खाना. प्रभुपाद अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता था प्रभुपाद फेंक देते थे प्रसाद. तो यमुना माता जी बहुत दुखी हो गई कि ये मतलब मैंने तो मुश्किल से बनाते हैं. प्रभुपाद ने कहा दुखी मत हो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कृष्ण की सेवा कैसे होनी चाहिए. तुम अगर यहाँ सही से सेवा नहीं कर पाओगी तो गोलोक में क्या करोगी. यहाँ तो 1 मिनट लेट फिर भी हो जाएगा, वहाँ पे 1 सेकंड भी लेट होगा तो कृष्णा की सेवा परफेक्टली नहीं होगी. कृष्णा भगवान है, वहाँ आपको परफेक्ट होना पड़ेगा. तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, दुखी मत हो. यू सी द पॉइंट. तभी मैंने मंदिर ऐसा करा. एक तो चलो ये जन्माष्टमी के लिए हमारे एक ऑफरिंग हो गई, सुंदर मंदिर, मतलब एटलीस्ट बाहर, अंदर अभी मेरे पास आइडिया मैं बताऊंगा. सो एक तो लोग भी आएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, हम अच्छी जगह आए, डिसेंट जगह. और जन्माष्टमी और हमारे लिए दिवाली है, हम लोगों के लिए मेन तो यही है फेस्टिवल. तो इससे पहले सुंदर होना चाहिए. और प्लस शिला प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे टेम्पल्स एब्सोल्युटली परफेक्ट और क्लीन हो. इसका मतलब नहीं है कि हमें मार्बल लगाना है, वो करना है, उसका मतलब ये नहीं है. उसका मतलब एक डिसेंट, सिंपल और क्लीन. तो हमने किया. क्यों कर रहे हैं हम ये? क्योंकि हमने प्रभुपाद के बारे में पढ़ा है ना, हम जानते हैं प्रभुपाद को क्या अच्छा लगता है. प्रभुपाद लाइक्स दिस, और प्रभुपाद लाइक करते हैं तो कृष्णा लाइक करते हैं, सिंपल सही बात है. सो इसलिए
आप देखो, अब आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तब आपको अप्रिसिएशन आएगी ना श्रील प्रभुपाद के बारे में। कितने सारे इंसिडेंट्स हैं प्रभुपाद के बारे में। प्रभुपाद ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर। तो प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप सब कुछ जानते हैं ऐसे कैसे? प्रभुपाद ने कहा, मेरे गुरु ने बोला है कि नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। मतलब आप सब चीज़ों के बारे में कुछ कुछ जानो, और कुछ चीज़ों के बारे में सब कुछ जानो। प्रभुपाद ऐसे ही थे, कोई भी टॉपिक ले लो प्रभुपाद बोल सकते थे। हाँ, भक्ति लो तो कंप्लीट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो इसमें आप अपना माइंड एंगेज, जो सोचोगे बस वहीं आप जुड़ जाओगे, आकर्षण होगा। प्रभुपाद के बारे में सोचोगे, पढ़ोगे, चिंतन करोगे तो प्रभुपाद से आसक्त हो जाओगे। और प्रभुपाद से अटैच होना बहुत ज़रूरी है, वरना इस मिशन को आप समझ नहीं सकते। वरना आपको पता नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है मिशन, मतलब क्यों कर रहे हैं हम ये सब, कर तो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर आप कृष्ण से जुड़े हो, प्रभुपाद पिक्चर में नहीं है, तो कृष्ण हमारी सेवा स्वीकार वो भी नहीं करेंगे, देख लेना, वो पॉसिबल नहीं है वो। सो इसलिए आपको मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सब लोग प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री पढ़ें। लीला अमृत है, वो एक बेसिक है, और करोड़ों बुक लिख दी है नेट पे लोगों ने, पढ़ लो। इंग्लिश नहीं, अगर इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल है, किसी से बोल दो पढ़ के सुना दे यार। अब तो प्रभुपाद डिसाइपल्स के वीडियोस भी हैं जो अपनी मेमोरीज बता रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो प्रभुपाद मेमोरीज, प्रभुपाद के डिसाइपल्स सारी वीडियोस बता रहे हैं, मतलब तो बहुत ही अच्छा है। तो सुनो आप, प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, बस अपने आप मर्सी आएगी आपको। किसी भी संप्रदाय में उसके संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के का स्मरण हमेशा होता है, तभी तो हम नमाम विष्णु पदाय बोलते नहीं हर चीज़ के बारे। तो कौन है नमाम विष्णु पदाय? पता ही नहीं आपको? ले बोल तो रहे हो नमाम विष्णु पदाय कृष्णा वरिष्ठ, कौन है पता ही नहीं, बंदे के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। ये ठीक थोड़ा ना है, ये ठीक नहीं है ये। सो प्लीज़ रीड अबाउट हिम। बोलने को तो बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास टाइम्स श्रील प्रभुपाद के। श्रील प्रभुपाद गुस्सा भी करते थे बहुत, मर्सीफुल भी थे और गुस्सा भी बहुत करते थे। प्रभुपाद अगर मंदिर में कुछ भी अनक्लीन रह जाए, प्रभुपाद पूरी तरह बैंड बजाते थे, क्वेश्चन ही नहीं है, सबके सामने खड़े खड़े पैंट उतार देते थे प्रभुपाद। एक बार तो हमारे मेरे साथ रहते थे आत्मदत्त प्रभु, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद ने उनसे पानी मंगवाया, प्रभुपाद डिसाइपल है वो, तो पानी लेके आए। प्रभुपाद ने पानी देखा और उस ग्लास पे एक छोटा सा दाग लगा हुआ था। प्रभुपाद ने आधे घंटे उनकी बैंड बजाया आत्मदत्त प्रभु की, कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इतना छोटा सा दाग लगा है, क्यों लगाए? तो अब कौन देखता है बताना, थोड़ा सा बस। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कैसे दे सकते हो अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, और तुम अपने गुरु कैसे दोगे, तो कृष्ण के साथ क्या करोगे फिर? तो कृष्ण की सेवा करना बच्चों की बात नहीं है, वो भगवान है, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वहाँ पे आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। सो प्रभुपाद ने बहुत डांटा प्रभु बाद में आके रोने लगे, यार ये क्या, एक बूंद के मतलब समझ रहे ऐसे कौन करता है बताओ। सो प्रभुपाद बहुत जब गुस्सा था तो गुस्सा था डिवोटीज़ पे। एक बार डिवोटीज़ ने ऐसी कारपेट बिछाया था, यही प्रभुपाद है तो ऐसे मुड़ा हुआ था कारपेट और जगह थी, प्रभुपाद वहीं रुक गए। प्रभुपाद ने कहा किसने किया है? ये आत्मदत्त प्रभु ही थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा आत्मदत्त प्रभु मुझे बता रहे थे अपनी मेमोरीज। तो आए, प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस रास्कल, ये क्या है ये? तो उन्होंने कहा प्रभुपाद किसी के पैर से हो गया होगा, ऐसे भी हो सकता है ना, किसी के हमें तो सही लगाया था और तो गैप रह गया, जो भी है थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नॉनसेंस, तुम रास्कल हो, ये वो। प्रभुपाद बहुत सा हुआ, बापा कहते तुम रास्कल हो, हरामी हो, तुम सब गंद हो, तुम नाली के कीड़े हो,
पता नहीं क्या कह रहे थे सबके सामने, प्रभुपाद ने ऐसा कहा, वो तो भैया पानी पानी, मैंने कहा गेट लॉस्ट मेरी आंखों के सामने से। अब प्रभुपाद को गुस्सा आता था, क्यों आता था? क्योंकि प्रभुपाद ये सहन नहीं कर पाते थे कि कृष्ण की सेवा इम्परफेक्टली हो, अपने लिए कुछ नहीं था। फिर अगले मोमेंट ठीक हो गया, प्रभुपाद ने बुलाया आत्मा गुरु को, इधर आओ, प्रसाद दिया। मैंने कहा गुस्सा मत मानो, बट ट्रेनिंग होना ज़रूरी है तुम लोगों की, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। कल भी तो कल किसने लगाया था वो लाइट वहाँ सीढ़ी पे बाहर? ये सोचे कि किसने लगाया था? किसने? अब विशाल आपने लगाया था बाहर सीढ़ी पे? किसने बोला होगा तभी तो लगाया होगा। हरे कृष्ण आपने लगवाया था? चलो जिसने भी लगाया, बट आपने देखा था ना भंगी कॉलोनी लग रही थी, वो सीढ़ी लगी थी, उस पर लाइट लगी हुई थी और तार जा रहे हैं इधर उधर। मतलब यू सी, अगर प्रभुपाद होते, मतलब हम लोग कैसे सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद होते तो कैसा लगता उनको। यू सी, ये महाराज भी ऐसे ही सोचते हैं कि मान लीजिए एक माता जी ने बुक लिखी है प्रभुपाद इज कमिंग, एक बुक है, पढ़ना जाके, कौन सी माता मैं भूली है, प्रभुपाद इज कमिंग। तो उन्होंने लिखा है कि प्रभुपाद की वो बाहर जब मंदिर थे सारे फॉरेनर डिसाइपल्स हमेशा सोचते रहते थे कि प्रभुपाद आएंगे, तो कभी भी प्रभुपाद आ सकते थे। मतलब मैसेज आता, उस टाइम तो मेल कुछ नहीं था ना, टेलीग्राम आता प्रभुपाद आ रहे हैं 2 दिन में बस, तो उनको खटखट साफ करना पड़ता था। तो क्या वो धीरे धीरे ना सबका माइंड हो गया कि प्रभुपाद अब आ रहे हैं, तो रोज़ ही ऐसे रहते थे मंदिर की प्रभुपाद कभी भी आ जाएंगे, हमें सही करना है। सो अगर प्रभुपाद आते तो कैसा लगता बताओ? जयदुर्ग क्यों तो नहीं देखा था आपने? तार देखा नहीं? वहाँ तार, क्या हो गया यार, अंदर अच्छा है, बाहर स्लम लग रहा है, स्लम। तो कोई नहीं, अगर आप ये सोचोगे शीला प्रभुपाद अगर आएंगे आज कैसा लगेगा, तो अपने आप ठीक हो जाएगा, सब अपने आप ठीक होगा। अगर कृष्ण भगवान आ गए आज, मान लीजिए अभी आ गए कृष्ण भगवान, तो कैसा लगेगा उनको? भगवान तो नहीं आएंगे, प्रभुपाद तो आ ही सकते हैं, तो कैसा लगेगा? इस प्रभुपाद इस कमिंग कॉन्शियसनेस में रहोगे तो हमेशा सही रहेगा। मगर वो तब बनेगी जब आप प्रभुपाद को जानोगे, कोई कनेक्शन होगा तभी तो याद कर सकते हो। ऐसे तो 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तभी मैंने इनको बोला रूम क्लीन कर लो, तो रूम गंदा पड़ा है इतने टाइम से, तो पूछने लगा कि ख़त्म। वो क्यों मुझे क्यों आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि प्रभुपाद आएंगे तो कैसा लगेगा, महाराज आएंगे तो कैसा लगेगा, चलो फॉर एग्जांपल, तो अपने आप दिमाग चलेगा ओ एक्चुअली यार परफेक्ट क्लीन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे आप कृष्णा कॉन्शियस बन जाओगे, प्रभुपाद कॉन्शियस बन जाओगे, अपने आप अच्छे हो जाओगे आप। हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, हम तो ऐसे ही सीखे हैं सब, तो इसलिए हम लाइफ में पर्सनली भी रहते हैं तो परफेक्टली रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। परफेक्टली मतलब एक डिसेंट वे में, लोगों के लिए नहीं, शीला प्रभुपाद के लिए और भगवान के लिए। दैट्स ऑल। सो प्रभुपाद गुस्सा, प्रभुपाद मर्सी भी बहुत देते थे, वेरी मर्सीफुल, बहुत काइंड थे लोगों पे। नहीं, ही वॉज वेरी काइंड टू डिवोटीज। कोई गलती आती थी माफ़ भी करते थे, मगर पहले इंस्ट्रक्शन देकर। प्रभुपाद गुस्सा नहीं करते थे, ऐसा नहीं है कि डांट डूट के भूल लाते थे, फिर चलो आ जाओ प्रसाद दो, ऐसा कुछ नहीं था प्रभुपाद। मगर जब आता था गुस्सा आता था, और बाहर के लोग अगर कोई मायावादी आ जाता तो प्रभुपाद देख के पूरा आग बबूला। कोई कहते आत्मा परमात्मा है के तो उसकी बैंड बज गई, ख़त्म, फिनिश। एक बार प्रभुपाद के बंगाली आया तो बंगाली कह रहा था आत्मा परमात्मा एक कोई, कैसे बोलेंगे अपने बंगाली एक्सेंट में, आत्मा परमात्मा एक, हाँ आत्मा परमात्मा एक ऐसे। तो प्रभुपाद अपनी सीट पे बैठे थे, वो नीचे बैठा था, ऐसे आप बैठे हो, प्रभुपाद यहीं खड़े हो गए, प्रभुपाद ने कहा साले रास्कल, आत्मा परमात्मा है क्या, उसको बहुत डांटा। उन्होंने कहा तो डी मैन है, ये है वो है, ये वो, तो वो नीचे देख रहा है, क्या करूं। मतलब आदमी चिल्लाया जा रहा है, आधे घंटे तक प्रभुपाद चिल्लाते रहे। मतलब यहाँ और आगे टेबल पे चढ़ गए,
और वो नीचे बैठा था, तू ऐसा ऐसा डीमन है, ये असुर हो, ये हो, वो आत्मा परमात्मा है। तो वो नीचे देख रहा है, वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, क्या करूँ, क्या कैसे भागूँ। तो नीचे देख रहा था, आवाज़ बंद हो गई। तो उसने ऊपर देखा, प्रभुपाद चले गए डांट उठ के। उसने फिर बच गए, भागा वहाँ से वो निकल के। तो प्रभुपाद डिफेक्ट नहीं चाहते थे किसी चीज़ में, ना फिलॉसफी, ना लाइफ, ना आपकी आत्मा में। ये अनर्थ निवृत्ति यही होती है, समझते ना। अपने आत्मा को क्लीन करो। जिसको अपने चारों तरफ क्लीन नहीं करना आता, आ सकता आता, वो अपने आप को भी क्या क्लीन करेगा। महाराज ने हमें यही सिखाया है कि जो अपने चारों तरफ नहीं क्लीन रख सकता, वो अंदर क्या क्लीन करेगा, खा क्लीन करेगा। उसको यही नहीं आता। और क्लीनिनेस सिर्फ पूछना मारना नहीं होता जो घर में करते हो आप लोग। पूछना, वो भी नौकरानी से आया है, वो पता नहीं कितने टाइम नहाई है नहीं आई है। ऐसी नौकरानी क्या है, मतलब वो तो नहाते नहीं आते, क्या पता आपको। पूछते आप लोग नहा के आई है या नहीं। हमारे घर में नौकरानी आती नहीं। आपके घर में समझ गए। सो आजकल तो आते हैं, बट पता नहीं क्या है कि चलो ठीक है, फिर भी पूछना मार दिया। पूछना कहते हो, क्या कहते हो, पोछा झाड़ू मार दी, क्लीन हो गए। क्लीन नहीं हुआ आप, कुछ नहीं है, सब बकवास। क्लीननेस का स्टैंडर्ड कुछ और होता है। भगवान के लिए क्लीन रहना सीखना पड़ता है, उसका स्टैंडर्ड होता है। चलो हमारे डिवोटी से घर में अंदर चप्पल तो आती नहीं, इतना तो है, चलो गुड। साउथ इंडिया में आज भी ब्राह्मणों के घर अंदर चप्पल, घर में चप्पल नहीं आती, ठीक है, इतना तो आप सीख गए थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद दैट्स क्लीननेस। तो अगर हम बाहर क्लीन रहेंगे तो फिर अंदर क्लीन रखने का मन करेगा, तो अच्छा लगेगा। तो प्रभुपाद ने ये सब सिखाया अपने डिवोटीज़ को। मैं ये बता रहा हूँ आपको, प्रभुपाद की ने सब कुछ सिखाया, टॉयलेट क्लीन करने से लेकर मंदिर बनाना, प्रचार करना। तो आप जैसे जैसे प्रभुपाद, तभी कह रहा हूँ प्रभुपाद को जानो, उनसे कनेक्ट हो, अपने आप सारी चीज़ें सीख जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तो आज से आपको ये थोड़ा इस साल आप चेंज करो। चैतन्य चरितमृता अभी रखो साइड में, बहुत पढ़ लिया आपने, और वो भी समझ कितनी आई मुझे नहीं पता, हो गया। भागवतम हो गया। अभी 6 महीने आप प्रभुपाद को डेडिकेट करो, ऐसा कर लो। प्रभुपाद के बारे में पढ़ो, उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनकी मेमोरीज सुन लो, प्रभुपाद कॉन्शियस हो जाओ। आप देखना आपकी भक्ति 0 से 100 चली जाएगी, अपने आप खुद देखना। आप इतना कर लो तो बेस्ट है। ओके, सो वी लाइन अप देयर। कुछ बताना है किसी को पास टाइम, अदरवाइज हम एंड करते हैं। बहुत कुछ बोलने का नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय।